हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था गाइस? इनेट इम्यूनिटी। एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो दो वीडियोस आएंगी स्टार्टिंग की इम्यूनिटी में, ये इस बायोकेमिस्ट्री में डालूंगा मैं, है ना। उसके बाद जो है बायोकेमिस्ट्री में रोक दूंगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मैं आपको माइक्रो में पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मैं माइक्रो को ही लेके पढ़ा रहा हूँ अभी इम्यूनिटी, लेकिन स्टार्टिंग के दो लेक्चर बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है। इनेट, एक्वायर्ड, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, थोड़ा डिफरेंस वगैरह में भी आ सकते हैं, तो वो दो वीडियो वहाँ डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो लेकिन ये सोचना, ये वीडियो प्राइमरीली मैं कहीं ना कहीं माइक्रो को ही सोच के बना रहा हूँ, लेकिन दो वीडियोज आपकी वहाँ पे भी कॉमन है, तो मैं दे दूंगा आपको वहाँ, ठीक है। चलो अब आ जाओ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इससे पहले हमने इनेट इम्यूनिटी पढ़ा। इम्यूनिटी जो हमें कहीं ना कहीं किसी फॉरेन बॉडी से बचाए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। इनेट मतलब जो हम पे बाय बर्थ हो, लाइक स्किन इज इनेट इम्यूनिटी, बचपन से प्रेजेंट है हमारे पास। लेकिन कुछ ऐसी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम क्या करते हैं, हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ के दौरान, ठीक है। जो आपको बचपन से नहीं मिली, आप उस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो गए, आपकी बॉडी सीखेगी, आपकी बॉडी फिर उसे अडेप्ट करेगी एंड देन कुछ होगा, ठीक है जी। समझ में आ रहा है क्या? कुछ प्रॉपर्टीज हमें समझनी है जो कि आपके इनेट इम्यूनिटी जैसे हम देखा था उसके अपोजिट होंगी कुछ ना कुछ। जैसे कि रिस्पॉन्स की बात करें, आप मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, मान लो कोई बैक्टीरिया आया तो उसके बदले में बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, है ना, मतलब एंटीबॉडी, सिंपल शब्दों में एंटीबॉडी बनाएगी। तो वो रिस्पॉन्स करने में कुछ टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कुछ दिनों में आता है। वहाँ पे क्या है, मान लो स्किन है, स्किन इज इनेट इम्यूनिटी, बैक्टीरिया आया, रोक लिया, रिस्पॉन्स में कितनी देर लगी, इंस्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे थोड़ा, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा, रिस्पॉन्स में टाइम लगेगा, बिकॉज हमारी बॉडी कुछ चीज़ें उस पहले देखेगी, फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करेगी, फिर एंटीबॉडी या फिर कुछ भी बनेगा एंड देन उसका एक्शन होगा, ठीक है जी। ये आपकी लेकिन स्पेसिफिक बहुत होती है। जैसे अब मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ, आपका इन स्किन को फर्क नहीं पड़ता बैक्टीरिया है, वायरस है एंड आपका डस्ट पार्टिकल है या कुछ भी है, वो रोकेगी, वो एक बैरियर, वो बचाएगी। इट्स नॉन स्पेसिफिक। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, वो स्पेसिफिक होती है। मतलब एक एंटीबॉडी बनी किसी एक बैक्टीरिया के एंटीजन के खिलाफ, तो उसके लिए ही है ना। तो स्पेसिफिक बड़ी होती है एंटीबॉडीज, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। आपको मैं बोल रहा हूँ मेमोरी होती है यहाँ पे। आप देखना, आपका जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो मेमोरी प्रेजेंट होगी, मेमोरी बी सेल्स, टी सेल्स देखेंगे हम लोग। मतलब कि पहला रिस्पॉन्स आया है उसमें हमारी बॉडी थोड़ा ख़राब परफॉर्म करेगी, लेकिन दोबारा जब वो सेम लोग आएंगे तो बॉडी को पता होगा कि वो कैसे हमला करता है, वो कितना ताकतवर है, तो बॉडी अच्छे से रिएक्ट करेगी। इसके बाद मेमोरी प्रेजेंट होती है। मुझे पता है ये बातें, नीट निकाल के बैठे हुए बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, ये बातें आप लोगों को आती है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे ये वाइड डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस, बहुत सारे, इन सब को कवर करती है ना। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि किसी के पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं, इनेट से काम चल जाएगा, नहीं भैया नहीं, ये बहुत है ना। अब मैं बोल रहा हूँ प्रायर एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। कैसे एक्वायर करते हैं कि पहले एक्सपोजर आता है, फिर हमारी बॉडी उसको याद करती है, मेमोरी सेल्स बनाती है, देन अगली बार जब होता है देन रिस्पॉन्स अच्छा आता है ना। अभी देखेंगे, लेकिन इसे प्रायर एक्सपोजर जरूरी है। स्किन में क्या था, इनेट इम्यूनिटी क्या था, बैक्टीरिया आया, वायरस आया, फंगस आया, आपका कोई भी आया, डस्ट पार्टिकल आया, प्रायर एक्सपोजर रिक्वायर्ड नहीं, वो तो बैरियर है ना, सिंपल। चलो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या हैं आपके, वहाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, आई थिंक 10 पढ़ाए थे। यहाँ पे क्या है आपके, सिर्फ 4 कंपोनेंट है ना। क्या क्या, बी सेल्स, टी सेल्स। बी सेल्स आपके एंटीबॉडी वगैरह सुना होगा ना, और ये आपके वो साइटोकाइंस बनाते हैं, जो सेल, ये आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी है ना, इस तरीके से। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, बी सेल्स, टी सेल्स सुना होगा, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनते हैं, है ना, पढ़ा होगा पक्का। और आपका कॉम्प्लीमेंट पाथवे में कौन सा वाला, क्लासिकल। एक होता है अल्टरनेट, एक होता है मैनोज, वो कहाँ थे, इनेट के पार्ट थे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट आपका कहाँ पर है, क्लासिकल वाला यहाँ पर है। और बहुत सारे साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 2, 4, 5 और बहुत सारे, ठीक है। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्लियर हो गया हम लोगों को कि हम इसको लाइफ टाइम में एक्वायर करेंगे, हमारी बॉडी खुद से कुछ एक्वायर करेगी लाइफ में, ठीक है। 2 टाइप की होती है, एक एक्टिव, एक पैसिव। समझाऊं आपको, मेरी बात सुनो। एक इंसान है, उसके अंदर मान लो कोई बैक्टीरिया गया, ये बैक्टीरिया गया, बैक्टीरिया ब्लड में बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने कुछ समय में क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई, रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई, ठीक है। तो ये एक्टिव है, मतलब जहाँ पे हमारी खुद की बॉडी, मतलब कि हमारा
क्या हो रहा है, जो होस्ट है वो खुद एंटीबॉडी बना रहा है, ठीक है, उसे बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, एक्टिव इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल ने खुद एंटीबॉडी बनाई उस बैक्टीरिया के खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ, उस, है ना, कोई भी एंटीजन स्टिमुलस, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई। समझ में आ रहा है, खुद बनाई। अब ये पैसिव से कंपेयर करते हैं एक बार। मान लो ये एक और इंसान है ना, इस बार क्या हुआ, इसके अंदर गया क्या, कोई एंटीजन गया, कोई एंटीजन गया, कुछ भी मान लो, आपका वेनम वगैरह कुछ भी मान लो, है ना, गया। अब इतना टाइम तो इसके पास नहीं है कि खुद से एंटीबॉडी बनाए, क्योंकि खतरनाक है। तो हमने क्या करा, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी डाल दी, इंजेक्ट कर दी, रेडीमेड बनी हुई एंटीबॉडी डाल दी। तो एंटीबॉडी अभी भी ब्लड में आई, लेकिन इस बार रेडीमेड है। एक होता है कपड़ा खुद सिलवाया हुआ होता ना, एक होता है खरीदा बना बनाया पहन लिया, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, द रेजिस्टेंस दैट इज ट्रांसफर्ड पैसिवली टू द होस्ट इन अ रेडीमेड फॉर्म। तो जो आपका रेडीमेड फॉर्म में एंटीबॉडी है, देख सपोज एग्जांपल, किसी को सांप ने काटा, जब सांप ने काटा किसी को, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम वेट नहीं करेंगे कि यार हमारी बॉडी बना लेगी एंटीबॉडी, नहीं, हम बनी बनाई एंटीबॉडी डाल देंगे। तो वो वाला क्या होगा, वो आपका पैसिव होगा। और एक्टिव क्या होता है, कि हमारा खुद की बॉडी क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए, ठीक है। चलो, अब एक्टिव भी दो टाइप का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है कि जो सबके साथ हो रखा है, कभी ना कभी कोई बैक्टीरिया आया, हम बीमार पड़े और कुछ दिन में सही हो गए। ऐसा क्या हुआ इस बिटवीन, बैक्टीरिया आया, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, है ना, और हम ठीक हो गए। तो ये क्या हुआ, ये नेचुरल हुआ, क्या हमारी नेचुरल एक्टिव, है ना। अब आर्टिफिशियल में क्या होता है, वैक्सीनेशन, कि मैंने जानबूझ के किसी के पास, एक व्यक्ति में जानबूझ के थोड़ा बहुत एंटीजन डाला, है ना, और उसके बदले में बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली। हाँ देखो, एक्टिव मतलब इतना है कि बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी, बट नेचुरल मतलब इन्फेक्शन होना, और आर्टिफिशियल मतलब जानबूझ के वैक्सीन देना, जानबूझ के एंटीजन देना। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे नेचुरल का एग्जांपल हो गया आपका नेचुरल इन्फेक्शन, जो आए दिन सबको होते रहते हैं, और आर्टिफिशियल का भी क्या है आपका वैक्सीनेशन, जो भी सबने कभी ना कभी कराया होगा, है ना। चलो ये हो गया। अब पैसिव में आते हैं। पैसिव का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी खुद नहीं बनाएगी, बट नेचुरल मतलब क्या है, देखो क्या होता है, एक फीटस होता है, बच्चा होता है मदर के यूट्रस में, तो उस टाइम पे एंटीबॉडी क्रॉस करती है IgG। तो ये क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी मदर से फीटस में जा रही है, लेकिन नेचुरल है ना ये तो, ठीक है। तो ये हो गया। आर्टिफिशियल क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि किसी के टिटनेस कुछ भी इंजेक्शन वगैरह मतलब हम लगाते हैं, एंटीबॉडी बनी बनाई डाल दी, ठीक है, रेडीमेड ट्रांसफ़र कर दी, कमर्शियली अवेलेबल इम्यूनोग्लोबिन्स, है ना। चलो कंपेयर करते हैं एक बार, बहुत गर्मी है यार, एक्चुअली पंखा बंद करता हूँ मैं वीडियो बनाने के टाइम पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक बार दोबारा देखो, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। देखो यहाँ पे क्या है बताओ, प्रोड्यूस एक्टिवली बाय होस्ट सिस्टम, इसमें हमारा होस्ट खुद बनाएगा एंटीबॉडी, यहाँ पे हम बनी बनाई एंटीबॉडी डाल देंगे। ये आपका 2 हो गया, ये भी आपका 2 हो गया, सब बता रखा है। ये आपका लॉन्ग लास्टिंग है ना, एक बार जब बॉडी ने खुद बनाया, खुद मेहनत करा है, तो वो लंबे समय तक चलेगा। बनी बनाई एंटीबॉडी डाल दी, कभी ख़त्म हो जाएंगी, है ना, हमारी बॉडी ने थोड़ा ना बनाई, ठीक है। और यहाँ मेमोरी भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि खुद बनाया, खुद काम करा हुआ, यार यादें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये नहीं, यहाँ पे लैग पीरियड प्रेजेंट है। देखो क्या होता है लैग पीरियड, मतलब जब एंटीजन आया, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, इस बनाने के बीच में गैप आएगा ना, ऐसा नहीं एंटीजन आया एंटीबॉडी बन गई, सारी बन गई एक साथ, धीरे धीरे करके बनेंगी, तो बीच में लैग आया, यहाँ पे एंटीबॉडी बन रही है, बनी नहीं है, तो लैग होता है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, एंटीजन आया, मैंने एंटीबॉडी भी लगा दी साथ में, एक साथ इंजेक्शन लगा दिया, तो कोई लैग आया नहीं, यहाँ पे लैग पीरियड नहीं होता है, ठीक है जी। आपका यहाँ पे बूस्टर डोज हेल्पफुल होती है ना, फर्दर उसमें, एक सेकंड क्या नोटिफिकेशन है, हाँ, और यहाँ पे क्या है आपका सब्सिक्वेंट डोज लेस इफेक्टिव, है ना। चलो यहाँ पे क्या नेगेटिव फेज में अगर नो नेगेटिव फेज, ये वाला पॉइंट थोड़ी देर बाद बताऊंगा, नेगेटिव फेज ही नहीं पता भी आपको क्या बताऊं, है ना। ये हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड को नहीं देंगे, सिंपल सी बात है यार। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कौन पेशेंट, जो अपनी एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, तो उसमें हम एक्टिव वैक्सीनेशन वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि उल्टा ही पड़ जाए, है ना, वो उसकी बॉडी उस छोटी डोज को भी झेल ना पाए,
ठीक है। बट पैसिव में हम ये मतलब कि एक तरीके से जो इंसान इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हम कोशिश करेंगे उसमें बनी बनाई एंटीबॉडी डाल दें, बनी बनाई एंटीबॉडी, है ना। चलो आ जाओ, अब ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा। रिस्पॉन्स, दो टाइप का रिस्पॉन्स होता है आपका, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंड रिस्पॉन्स। मतलब एंटीजन आया पहली बार, हमारी बॉडी ने कैसा रिएक्ट करा, दिस इज प्राइमरी रिस्पॉन्स। वही एंटीजन दूसरी बार आया तो हमारी बॉडी कैसा रिएक्ट करी, सेकेंड रिस्पॉन्स, दिस इज सेकेंड रिस्पॉन्स। एक बार देखें, चलो आ जाओ, है ना। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, पहली बार कोई एंटीजन आया, मान लो कोई एंटीजन आया एक्स, पहली बार आया, ठीक है, आया। अब जब वो आया पहली बार तो क्या एंटीबॉडी बनी हुई थी, नहीं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री हुई किसकी, एंटीजन की। अब वो आराम से घूम रहा है, इस दौरान क्या हो रहा है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने की तैयारी कर रही है, बनी नहीं है, तैयारी कर रही है। मतलब कुछ बी सेल्स, टी सेल्स क्या हो रहे हैं आपके, बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स बना रहे हैं, टी सेल एक्टिवेट हो रहे हैं, है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ तैयारी चल रही है इस टाइम पे, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनी, ठीक है। अब यहाँ इसे बोलते हैं लैग फेज। लैग फेज क्या है कि आपका इन्फेक्शन आया और एंटीबॉडी आने तक का जो टाइम है, जहाँ पे एंटीबॉडी आई नहीं है, अभी बन रही है, तैयार हो रही है, ठीक है, उस टाइम में क्या लैग फेज हुआ। अब क्या हुआ, अब थोड़े समय बाद क्या होगा, एंटीबॉडी आना शुरू हो गई। देखो एंटीबॉडी आना शुरू हो गई, ये ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, बढ़ गया, ठीक है। और फिर ये रुक गया और इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है और फिर इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है, फिर से आपका क्या हुआ, ये एंटीबॉडी वापस से कम होना शुरू हो गई, है ना। इन्फेक्शन खत्म हो गया, एंटीबॉडी वापस से कम हुई, जीरो नहीं हुई। मान लो यहाँ पे 100 बनी तो अभी 20 बची हैं। और ध्यान रखना कौन सी वाली इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी फर्स्ट रिस्पॉन्स में आता है, एक्यूट में क्या आएगा, IgM, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकंड टाइम आया, अब क्या हुआ यहाँ पे, सेकंड टाइम वही एंटीजन आया, फिर से यहाँ पे आया था पहली बार, यहाँ पे आया दूसरी बार, कलर चेंज करता हूँ, ये दूसरी बार आया। जब दूसरी बार आया तो मेरे पास पहले से बनी एंटीबॉडी रखी हुई है, कितनी, 20 बच गई थी ना हल्की सी, देखो 20 बच गई थी हल्की सी। अब वो एंटीबॉडी और इस एंटीजन में बढ़ंत हो गई तो एंटीबॉडी और कम हो गई, इसे बोलते हैं नेगेटिव फेज। ये क्या हुआ, नेगेटिव फेज आ गया। समझ रहे हो नेगेटिव फेज मतलब क्या है, कि जो इम्यूनोग्लोबिन्स मेरे पास पहले से ब्लड में प्रेजेंट थी, वो जब एंटीजन आया उससे भिड़ के खत्म हो गई एंटीबॉडी, ठीक है। और फिर एंटीबॉडी दोबारा से बनने लगी। आप बोलोगे इस बार लैग फेज क्यों नहीं आया, बिकॉज इधर मेमोरी है हमारे पास। यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनी है वो एकदम नीव बी सेल से बनी है, जिन्होंने कभी दुनिया देखी ही नहीं, एकदम बच्चे हैं ये। बट यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनेगी वो आपका कहीं ना कहीं मेमोरी बी सेल से बनेगी, जिन्होंने अच्छी खासी दुनिया देखी है। वो टाइम नहीं लेंगे डिसीजन लेने में, है ना, बच्चे टाइम लेते हैं। चलो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये नेगेटिव, फिर यहाँ पे एंटीबॉडी बड़ी और जल्दी से बड़ी एकदम, है ना। और यहाँ पे बढ़ती है IgG, हायर, है ना, ये आपका हायर टायर होगा इस कंपैरिजन में। समझ में आया क्या, एक बार कंपेयर करो, एक बार एक टेबल है इसको देखते हैं एक बार, है ना। चलो तो पहली बात, इम्यून रिस्पॉन्स, पहला पॉइंट क्या लिखा है देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट फर्स्ट एंटीजेनिक चैलेंज, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो पहली बार आया उसके खिलाफ। और जो दोबारा आया सब्सिक्वेंट अटैक उस सेम एंटीजन का हुआ तो बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये आपका स्लो होगा, स्लगिश होगा एंड शॉर्ट लिव्ड होगा। देखो कितने आराम से ऊपर बढ़ा और जल्दी से नीचे आ गया, शॉर्ट लिव्ड है, स्लगिश है, स्लो है, ठीक है। और ये आपका थोड़ा पावरफुल होगा बिकॉज मेमोरी है इसके पास, ठीक है। यहाँ पे लैग पीरियड होगा, दिख रहा है आपको, ये वाला पीरियड, अरे ये वाला पीरियड लैग पीरियड। क्यों लैग पीरियड क्यों है, बिकॉज इस टाइम में मेमोरी नहीं है। इस टाइम पे आपके जो बी सेल्स हैं वो एक्टिव मैच्योर हो रहे हैं, बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, फिर वो एंटीबॉडी बनाएंगे, एक लंबी प्रोसेस लगेगी बिकॉज मेमोरी नहीं है, फर्स्ट टाइम है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे लैग पीरियड छोटा होगा तो बिल्कुल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज मेमोरी बी सेल्स आ चुके हैं। अगेन यहाँ पे नेगेटिव फेज नहीं होता, देखो कोई दिख रहा है नेगेटिव फेज, बट आपका जो यहाँ पे नेगेटिव फेज क्या होता है बताओ, जब एंटीजन आया और जो पहले से बनी एंटीबॉडी है मिली तो एंटीबॉडी खत्म हुई तो थोड़ा सा नीचे आएगा टायर, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव फेज हुआ। ओके जी, नेगेटिव फेज है ना। यहाँ पे IgM बढ़ती है, यहाँ पे IgG बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपका बी सेल्स जो नए हैं एकदम उनसे बनती है, यहाँ पे मेमोरी बी सेल्स होती है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को अभी रहने दो, है ना, अभी बताया नहीं मैंने आप लोगों को ये, ठीक है।
ओके 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 ओके, हाँ सब पढ़ा दिया। अब आते हैं यहाँ पे क्या, हर्ड इम्यूनिटी पे। हर्ड इम्यूनिटी पे देखो ये क्या है आपका, ये आप देखो इम्यूनिटी क्या होती है, जनरलिस्ट एक इंसान की इम्यूनिटी बात कर रहे थे अभी तक हम, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी कम्युनिटी की इम्यूनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मान लिया कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 लोग हैं और 6 में से 5 ने वैक्सीनेशन ले रखा है, वैक्सीनेशन ले रखा है। जो छोटा बच्चा या कोई बूढ़ा इंसान कुछ भी है, मान लो ये एक्स इंसान है, इसने वैक्सीनेशन नहीं ले रखा, लेकिन बाकी सब ने ले रखा है ना, तो इसको प्रोटेक्शन अपने आप मिल जाएगी। इसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। मतलब एक तरीके से कम्युनिटी क्या होता है, इट इज़ अ ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ अ कम्युनिटी टुवार्ड अ पैथोजन। तो इसमें होता क्या है, जितनी अच्छी हर्ड इम्यूनिटी होगी, जितनी अच्छी हमारी सोसाइटी इम्यून होगी, तो वो ट्रांसमिशन मतलब जो बीमारी का जो होता है ना, आउटब्रेक होने से रुक जाएगा। मान लिया कि यहाँ पे किसी ने वैक्सीन नहीं ले रखा, किसी ने वैक्सीन नहीं ले रखा, किसी ने नहीं ले रखा, तो क्या हो रहा है, इससे इसमें गई, इससे इसमें गई, इससे इसमें, इससे इसकी, तो पूरे में फैल गई। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे मान लो 4 लोगों ने ये इन्होंने वैक्सीन ले रखा है, इन लोगों ने वैक्सीन ले रखा है, वैक्सीन 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 वैक्सीन, है ना, और इन दोनों ने नहीं रखा। तो मान लो बीमारी इसे हुई तो इसको नहीं हो रही बिकॉज वैक्सीनेशन है, तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा। मतलब ट्रांसमिशन का ब्रेक, चेन को ब्रेक कर रहे हैं। यही तो हुआ था कोविड के टाइम पे भी, पहला बहुत दिक्कत हुई, दूसरा दिक्कत हुई, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई, हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई, तो ट्रांसमिशन रुक गया। उस तरीके से हुआ भी तो पता नहीं लग रहा। ठीक है जी, थैंक यू गाइस, बाय।